क्या आप जानते हैं कि बहुत से शिव मंदिरों में नंदी महाराज के साथ साथ एक कछुए की मूर्ति क्यों होती है? क्या उसका कोई विशेष महत्व है या कोई पौराणिक कथा उससे जुड़ी है? नमस्कार। पिछले सप्ताह मुझसे एक प्रश्न किया गया था। एक सज्जन महिला ने बीते कुछ महीनों में कई शिव मंदिरों में जाकर शिवजी की आराधना करी। इसी प्रक्रिया में उन्होंने कई मंदिरों में नंदी महाराज के साथ साथ एक कछुए की मूर्ति भी देखी। तो दिल्ली लौटने के उपरांत उन्होंने मुझसे जिज्ञासावश प्रश्न किया कि शिव मंदिर में नंदी महाराज तो होते हैं, ये सभी को पता है, परंतु कछुए की मूर्ति के पीछे की कहानी क्या है? मुझे लगा कि यह एक उत्तम प्रश्न है जिसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। तो चलिए बताता हूं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए मैं पहले आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक के बारे में बताता हूं। वह श्लोक है, यदा संहर्त चायम कूर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार से कूर्म यानी कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, अपने खोल में समा लेता है, उसी प्रकार जब एक कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहां श्री भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने 6 अंग यानी 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक को समेट कर खोल में छिपा लेता है और फिर केवल उसका खोल दिखाई देता है, उसी प्रकार अगर ईश्वर में स्थित मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों और मन को यानी 6 को अपने वश में कर लेता है और भौतिक सुखों की इच्छा से दूर कर लेता है, तो उसके लिए केवल ईश्वर ही रह जाते हैं और वह उन्हीं में दृढ़ हो जाता है। भौतिक सुख यानी मेरी आंखें हैं तो मुझे सुंदर लगने वाली चीजें देखनी है, लेनी है। मेरी जीभ है तो मुझे चटपटा भोजन खाना है। मेरे कान हैं तो मुझे प्रशंसा सुननी है। मेरी नाक है तो मुझे बहुमूल्य इत्र चाहिए। मेरी त्वचा है तो मुझे मखमली कपड़े चाहिए, एसी चाहिए। और मेरा मन है तो मुझे काम सुख, धन सुख, प्रतिष्ठा सुख, सत्ता सुख सब कुछ चाहिए। तो शिव मंदिर का कछुआ ये कहता है कि ईश्वर के निकट जाना है तो पहले अपनी इच्छाओं को बाहर त्याग कर आओ, अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और फिर नंदी की भांति शिव में स्थित हो जाओ, तभी शिव मिलेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।